मय हो रही थी। कहते हैं दिशा प्रेष्टा दुर्नाथ निर्मूलं द्रोणम मयिश्च मंगलम निष्ठात वायु जाकरा अदम सुंदर दैलात हरि जहास्या विश्वासवाद पुण्यम व्याघ्र वनराजः वयो वयो श्यास संध्यास शुचि आयुक्तां शिन्नाद संविदाः। नदियों का जो जल निर्मल हो गया था, रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे थे। कभी भी आपने देखा होगा जब फूल खिलता है तो सुबह के पहर खिलता है, लेकिन जब भगवान स्वयं धरती पर आने वाले हैं तो उस समय रात में ही कमल खिल गए। रात्रि के समय भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। रात में अंधेरी रात ऐसे ही रात थी। ये सब दिन में होना चाहिए, लेकिन भगवान की महिमा कि वह रात में ही जो है होना शुरू हो गया। उस समय परम पवित्र और शीतल मंद सुगंध वायु अपने स्पर्श से लोगों का सुखदान करती हुई बह रही थी। बड़ा ही सुंदर शीतल हवा भी चल रही थी। ब्राह्मणों के अग्निहोत्र की कभी न बुझने वाली अग्नियां जो कंस के अत्याचार से, उसके डर से जो यज्ञादि होते थे वो अग्नियां बुझ गई थी, लेकिन वह भी अपने आप जैसे ही ये मालूम हुआ कि भगवान का अवतार होने वाला है, अपने आप जल कहते हैं वसो वायु सुखास्मदम अभी से हल्ला मत करें, जब भगवान का जन्म होगा तो खूब हल्ला करिएगा। बस कुछ ही क्षण और रह गया है, क्योंकि योग और संयोग अपने आप बन रहे हैं, क्योंकि भगवान आने वाले हैं। मनास्याहं प्रसन्नाति साधुना सुवताम किमासने यज्ञे तस्मिन् वेदमास्य दिवि जगो विन्यास गंधर्वास सिद्धचारा विद्यासनतास्य समान तथा शामची देवासमास्य उद्धामताः। संत पुरुष पहले ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती न होने पाए, अब उनका मान शास्त्रा प्रसन्नता से भर गया। संत पुरुष जो थे वह चाहते थे कि किसी भी प्रकार से असुरों का बढ़ोतरी न हो। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, यानी जिस समय भगवान प्रकट होने वाले थे, स्वर्ग में देवताओं की दुंदुभिया अपने आप बज उठी, और इसके बाद किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगलमय गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधराएं अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब संयोग बना कि भगवान अब स्वयं आ रहे हैं, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की मंद मंद जलधारा जल वर्षा करने लगे। लाडो को हम रेडी करेंगे। कहते हैं जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गर्जना करने लगे। यह सब रात में हो रहा है। जन्म मृत्यु के चक्र सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ में
आ गए थे लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए थे। भाभी है नहीं। कहते हैं कि जैसे ही योग संजो बना मंदन मंदन जलधरा जगदास सागरम ईशेश्वाचमैतम जायमाने जनार्दने देवाज्ञं देवशासे विष्णोच्वाद्वातम आवास्या विद्या त्यास्विनो पुष्कलः तमद्भुतं बालयोकं क्षेमं चतुर्भुजं शंख चक्र गदायुधं संध्यास्यास्य गले कौस्तुभं पीताम्बरं साशियोग्यं शौर्भाग्यं महात्मनं कुण्डलाश्रात्मनं सच्चात्मा एकमणे कृष्णात्मा कृष्णात्मे विमोचने वासुदेवाय सब ने देखा कि अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान विष्णु देव रूपणी देवकी के गर्भ से प्रकट हो। जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है, उसी तरह से भगवान विष्णु एक बालक अवस्था में होकर के देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान सच्चिदानंद की जय। थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भगवान का दर्शन करेंगे, इसके बाद आगे का प्रसंग जो है बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं है। इसके बाद आपको गोकुल